तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग हैं और मैं इनकी बातें जो है ये पूछता हूँ कि जो है इनको पता है कि नहीं आदर्श गांव। तो सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। हमारा नाम राम मिलन बिंद, ग्राम मई, पोस्ट भरपुर, जिले जौनपुर का रहने वाला है। चाचा आपका नाम? श्याम गोसाई। अच्छा, और आप लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा गांव आदर्श गांव है? जनपद न्याय क्या नहीं, हम लोगों का नहीं मालूम। इन लोगों को जो है दोस्तों, इन लोगों को पता नहीं है इनका गांव जो है आदर्श गांव है। और जैसे कि जानते हैं आप, आदर्श गांव में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और इस गांव में अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिला है। और आदर्श गांव ये गांव होता है जो प्रधान तो करता ही करता है, अलग से उसमें जो है बहुत सारे पैसे आते हैं, अलग अलग तरह के सोलर लाइट, ये सारी चीज़ें व्यवस्था आती है। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि हम लोगों को जो है कुछ मिल नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो जो ब्लॉक स्तर पे बैठते हैं वो इस चीज़ की जांच करें कि क्यों इस गांव का जो है विकास नहीं हो पा रहा, आदर्श गांव होने के नाते भी नहीं हो पा रहा है। अगर मान लीजिए ये आदर्श गांव नहीं होता तो शायद ही इसमें कुछ भी काम नहीं होता। इतनी सारी बजट आता है आदर्श गांव के लिए, और जो है नरेंद्र मोदी जी ने ये बनाया था कि अगर एक सांसद एक गांव हर साल एक गांव लेता है तो बहुत सारे गांव जो हैं वो डेवलपमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ के भाई लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि हमारा गांव जो है वो आदर्श गांव है या नहीं है। तो जब सर हमारे ग्राम प्रधान जो सुभाष प्रधान भाई भय हैं इस चक्कर, इनको तो खुद नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है ब्लॉक में और हमारे गांव में क्या हो रहा है। इनको तो स्वयं मालूम नहीं है। ये जो हम लोगों का सुविधा मिलता था वही आलोक के प्रधानी में हम लोगों का सुविधा मिलता था। वो जब सब कुछ जो आता था तो हम लोगों को सोचना देते थे, कोई दिक्कत में होता था तो उसकी मुसीबत भी सुनते थे। पिछला प्रधान जो है, पिछले जो आलोक प्रधान यादव थे। अच्छा अच्छा, ये जो श्याम सिंह का रिश्तेदार हैं वो मौके पे। अच्छा, श्याम सिंह इनके फुआ का लड़के हैं आलोक प्रधान। हाँ। तो वो तो कैसो भले श्याम सिंह नहीं आते थे इस गांव में, लेकिन वो अपने व्यवस्थित से व्यवस्था बना ले। लेकिन हमारे सुभाष प्रधान ने उनके साथ इस सम्मत 5 प्रधान बन गए हैं। 5 प्रधान को पेड़ भरे कि वो जनता के पेड़ भरे, वही 5 प्रधान को पेड़ भर रहे हैं लोग। अच्छा। उस प्रधान के साथ बिंदु सफाई कर्मी रहते हैं और उस पर सुभाष प्रधान के साथ राजेश यादव रहते हैं। सुभाष प्रधान के साथ शिवपूजन यादव रहते हैं, बड़े बड़े लोग। सुभाष प्रधान के साथ कौनाव बाटे संजय यादव रहते हैं, वो राजकुमार मास्टर के लड़के हैं। ऐसे ऐसे लोग उनको पकड़े हैं, वो लोग खा रहे हैं और जनता मर रही है खाने पीने के लिए। या 90% राम मिलन बिंद मैं बैठा हूँ सहयोग में। हमारे पास 80% पैर की सर्टिफिकेट, 90% आँख की सर्टिफिकेट, मेरा राशन भी कटवा दिए लोग, पेंशन भी कटवा दिए। अब क्या बाकी रह गया है? मुँह दिखाने के लिए न प्रधान भी आ रहा है, न सांसद आ रहा है, न कोई अधिकारी आ रहा है। न हमारे गांव में इतने मच्छर है, न दवा फैल रही है, न कुछ हो रहा है। हमारे गांव सफाई कर्मी तो दिखाई नहीं दे रहा है, सब नाला वैसे पड़ा हुआ है, न साफ है न सुथरा है, कुछ नहीं है। तो इस गांव के लोग बहुत नाराज हैं दोस्तों, और ये जायज भी है, क्योंकि अभी ये जो भैया हैं इनका देखिए पैर जो है विकलांग हैं और इनकी जो आंखों में प्रॉब्लम है। ये 90% कह रहा है कि इनका हमारा बना हुआ है, आंखों का सर्टिफिकेट जो है 90% वो बना हुआ है। उसके बाद इनके विकलांग का भी जो है सर्टिफिकेट बना हुआ है, और उसके बावजूद भी इनके जो है विकलांग का जो है पेंशन नहीं मिल रहा है। और अच्छा, आपको कोई घर मिला था, आवास वगैरह? हाँ, हमको आवास मिला हुआ है। चलिए, इनको आवास मिला हुआ है और जरूरत है इनकी जो है वो पेंशन का। पेंशन नहीं है हमारे पास। अगर इनका पेंशन नहीं बना है तो जल्दी से जल्दी जो है यहाँ के जो ब्लॉक वाले स्तर से जो काम करते हैं, वीडियो वगैरह या प्रधान जी जो काम करते हैं, इनका काम कराएं, क्योंकि इनकी ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जो है अगर आप नहीं करा सकते हैं तो फिर प्रधानी करने का कोई मतलब नहीं है। या आपके जो है ये लोग सदस्य हैं, आपके गांव में रहते हैं, तो इनका हक होता है कि आप जो है इनका काम कराएं। हम लोग सर खुला वोट देते थे। श्याम सिंह को मैं आलोक प्रधान के सामने खुला वोट गया दिया, लेकिन श्याम सिंह हमसे बोले कि एक बार मैं आऊँगा राहुल बाबा का दर्शन करने के लिए। अभी तक वो जीत के गए तो जो पेपर हुआ गिनती हुआ, इनका डिक्लेयर हो गया कि श्याम सिंह ने सांसद भी हो गए,
लेकिन श्याम सिंह अभी तक हमारे एक बाबा धाम राउर बाबा धाम है, उसमें दर्शन करने के लिए नहीं आए। फिर हमारे गांव में एक सुविधा गड़बड़ हो गई है। योगी मोदी का बोर्ड लगा हुआ था हमारे राउर बाबा का, बाबा लोगों ने उसमें डामल भी और अलकतरा भी पोत करके उसको तोप दिए हैं। उसको निर्माणित करने के लिए कोई प्रधान नहीं पूछ रहा है, न कोई अधिकारी पूछ रहा है कि इसमें क्यों लगावा गया है, किस लिए लगावा गया इस सरकार में भाजपा का। अच्छा, वो डामल उस पे डामल लगा के उल्टो उसको उल्टी टाली बैठा दिए इन लोग। अभी जाके आप राउर बाबा का पोस्टर है वो? नहीं, वो छप के आया था। अच्छा, हाँ, पत्थल का था। अच्छा, पत्थल का था। हाँ, योगी मोदी का यही सरकार का था। हाँ, लेकिन उसमें लोग कुछ दूसरे पार्टी मिल करके करवा दिए हैं उसको उल्टा स्थापित। अच्छा, यहाँ मौके पे आप चल के फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, देख ले मौके हाँ पे। अभी देखिए। और हमारे गांव में वो ये जो खेल मैदान का मिला हुआ है सर, उसको लोग बोलते हैं, प्रधान बोलता है और हमारे 2-4 लोग बोलते हैं कि यह जमीन बदल दो। लेकिन हम लोगों का सुविधा के लिए जमीन है, बारात आएगी, शादी ब्याह होगा तो उसी में बारात रुकेगी, आदमी बैठेंगे रहेंगे, लेकिन उसको बदलना नहीं है। तो दोस्तों फाइनली क्या है, किस गाँव वाले बहुत नाराज हैं, प्रधान से भी बहुत ज़्यादा नाराज हैं, उनके कार्यों से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, जो वो अब तक काम करते आए हैं उससे भी बहुत नाराज हैं। इनका कहना है कि 2-4 लोग उनके पीछे आगे घूमते हैं और जो भी योजनाएं आती हैं उन्हीं में बांटकर रह जाती हैं या वो लोग मिलकर खा जाते हैं। तो गांव में कोई भी विकास नहीं हो रहा है और ये लोग जो है बहुत पछता रहे हैं कि ऐसे इन लोग खुद जो है इनको पश्चाताप हो रहा है कि ऐसे गांव का प्रधान हम लोगों ने चुन दिया है जो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उनका अपना काम कर रहे हैं। यही सब जो है यहाँ के लोगों का कहना है। तो चलिए दोस्तों, और मैं किसी दूसरे लोगों से मिलूंगा और वो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अच्छा, आपके गांव में जो है काम हो रहा है खूब? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ना। आपका गांव जो है आदर्श गांव है, आदर्श गांव समझे थे? वो गांव आदर्श गांव होता है कि पूरे जिले में सबसे ज्यादा विकास होए तो वही गांव में होए, दूसरे गांव से पहले जो आदर्श गांव रही ओकर विकास किया जाए। भैया हो कहे न मनवे, बरसात हो तो छाता लगा के रह जात है। इतनी नतीजा खराब होता है, इतनी नतीजा खराब है। आपको कोई भी आवाज नहीं मिला है? ना कुछ न भैया, कुछ न। छाता लगा के गुजर होता है, इतनी भीड़ तुमसे क्या बताइए। आपका नाम क्या है चाचा? जंग बहादुर। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम ही है यह। जंग बहादुर, आगे? जंग बहादुर बिंद है। जंग बहादुर की जग बहादुर? जंग बहादुर। जंग बहादुर बिंद है चाचा का नाम। और ये कहना है इनका कि हमें जो है आवास भी नहीं मिला है और बारिश होती है तो छाते में रहते हैं। तो आपको जो है यहाँ के जो सांसद जी हैं, बहुत परेशानी होता है। अच्छा, ये जो सांसद जी हैं इन्होंने इस गांव को गोद लिया है। गोद लेने का मतलब होता है कि इस गांव का जो भी परेशानी, जो भी कुछ होगा वो उनके देख रेख में रहेगा। आज तक ही आपको पता नहीं आप लोगों को कि आपका गांव जो है वो आदर्श गांव में है। तो दोस्तों, इस गांव के जितने निवासी लोग हैं किसी को पता ही नहीं है कि ये गांव जो है आदर्श गांव में है। सिर्फ एक जन को छोड़ के, एक जन को था पता, उन्होंने कहा था हाँ मेरा गांव जो है आदर्श गांव में है, और बाकी किसी लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये जो गांव है मई वो आदर्श गांव में है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से ये करने के बाद मैं यहाँ के प्रधान से जरूर मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि उनको भी पता है या नहीं पता है कि आदर्श गांव में। अब तुमसे बताई जब प्रधान बहन अब पेंशन ना बनी इतनी समय हो गई। पेंशन नहीं मिलता आपको? नहीं साहब। कितने साल के हैं आप? कितने साल के हैं? हमें करीब 80 सिम जाते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए, 80 साल की उम्र हो गई है अंकल की, उम्र हो गई और ऐसे लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। नहीं बनी साहब। 80 साल उम्र है अंकल की और ऐसे लोगों की जो है पेंशन नहीं बनी है। आप समझ सकते हैं, लोग बोलते हैं कि विकास का दावा करते हैं कि हमने सारे विकास कर दिए हैं। तो अगर विकास हुआ होता तो फिर ये अंकल का जो है पेंशन तो जरूर बना होता, और इनका कह रहे हैं हमारे पास घर नहीं है, तो घर तो जरूर होना चाहिए था। छाता लगा के गुजर करता है त्योहार माँ जाना राहुल बाबा, छाता लगा के ये भैया। तो ये अंकल जो है छाता लगा कर रहते हैं। हाँ, इतनी परेशानी होता है। ठीक है अंकल।